हर नाकामी में, हर गलती में, हर वो जगह जहां पर मुंह की खानी पड़े, नेहरू को याद कर लो। अर्थव्यवस्था 2025 में डूबने लगे, नेहरू की गलती बता दो। 2025 आते आते रेल दुर्घटनाएं बढ़ने लगे, नेहरू की गलती बता दो। अगर विदेश नीति आपसे संभाली ना जा सके, नेहरू की गलती बता दो। देश में कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति 2025 में बिगड़ने लगे, नेहरू की गलती बता दो। बीजेपी और बीजेपी की सरकार की नीति में नेहरू सर्वप्रथम है। हर मंत्रालय में नेहरू सबसे आगे हैं, हर भाषण में नेहरू सबसे आगे हैं। नेहरू के बिना तो बीजेपी के नेताओं के भाषण ही खत्म नहीं हो सकते, बयान ही शुरू नहीं हो सकते। लेकिन एक बार फिर जब किसी बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान में नेहरू और गांधी आ गए तो लगा कि शायद वही वाली परिपाटी दोहराई गई होगी, लेकिन नहीं। इस बार जो बयान दिया गया नेहरू और गांधी को लेकर, उसने उस परिपाटी को नहीं दोहराया, बल्कि बीजेपी को आईना दिखा दिया। बीजेपी के नेताओं की खिल्ली उड़ा दी। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान में नेहरू और गांधी इस तरह से आए कि मौजूदा नेता भी हक्का बक्का रह गए। सोचने लगे कि यह बयान बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से आया है या किसी कांग्रेस के नेता की तरफ से आया। बयान मध्य प्रदेश में आया, जहां पर एक इन्वेस्टर समिट भी हुआ, जहां खाने के लिए भागम भाग बची। प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे बड़े बड़े निवेशकों को लुभाने के लिए, ये भूल कर कि देश के शेयर बाजार के हालात क्या हैं उसको नकार कर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री, जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उमा भारती, उनका बयान अब आया। उनके बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी, हंगामा खड़ा कर दिया। अपने ही सरकार से, अपने ही नेताओं से, अपने ही मुख्यमंत्रियों से गाहे बगाए कई मुद्दों पर नाराज रहने वाली, कई चुनावों में खुद को दूर रखकर बीजेपी के लिए वोट ना मांगने वाली उमा भारती का बयान हंगामा खड़ा कर गया। मीडिया से बात करते करते उमा भारती ने मीडिया को भी आईना दिखा दिया। उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर मैं नेहरू और गांधी की बात करूंगी तो हो सकता है मीडिया इस बयान को ना दिखाए। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से उमा भारती की मुलाकात भी हुई, लेकिन एक नसीहत दे दी उमा भारती ने। कहा कि आपका इन्वेस्टर समिट कामयाब तभी होगा जब आप नेहरू और गांधी की नीति को अपनाओगे। यानी सीधे तौर पर मौजूदा वक्त में न निर्मला सीतारमण की नीति काम आएगी, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपदेश काम आएंगे, बल्कि अगर काम आएगी तो नेहरू और गांधी की विकास नीति काम आएगी, उद्योग नीति काम आएगी। मोहन यादव को यह उमा भारती ने नसीहत दे दी। जमकर तारीफ करी नेहरू और गांधी की और बताया कि नेहरू की विकास नीति क्या थी, उद्योग नीति क्या थी और गांधी की विकास और उद्योग नीति क्या थी। अगर इन दोनों को जोड़ के चलोगे तभी तुम विकास कर पाओगे। उमा भारती, जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री थी, वो मीडिया से बोलती हैं कि आप लोग दिखाएंगे नहीं तो मैं इस बयान को जो दे रही हूं उसी से विकास होगा। दरअसल गांधी और नेहरू का जब जिक्र कर रही थी उमा भारती, तो उन्होंने इस बात का मीडिया के सामने कोट किया। उन्होंने कहा कि भारत में नेहरू गांधी वाली विकास नीति होनी चाहिए, ना कि निर्मला सीतारमण वाली या नरेंद्र मोदी वाली। उमा भारती ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की उद्योग नीति की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव को इसे अपनाने की सलाह दे दी। उमा भारती ने मध्य प्रदेश में उद्योगों के विकास पर सलाह देते हुए कहा कि देश में विकास के दो मॉडल रहे हैं। पहला पंडित नेहरू का, जो उद्योगों के विकास पर केंद्रित था, और दूसरा महात्मा गांधी का, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वावलंबन पर आधारित था। उमा भारती ने यह भी प्रदेश की बीजेपी सरकार को यह भी सुझाव दे दिया कि नए निवेश के दौरान नेहरू की उद्योग नीतियों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें पंडित नेहरू और गांधी के विकास मॉडल का संतुलन बनाकर रखना होगा, जिस तरह से यह संतुलन मौजूदा वक्त में दिखता नहीं है। इसी तरह मोहन यादव पर उन्होंने कहा कि जो एमओयू आपने साइन कर लिए हैं उसको जमीन पर भी उतारिए, तभी लाभ होगा। लेकिन हकीकत खुलकर सामने आ गई। उमा भारती ने जिस तरह से आईना दिखाया उद्योग जगत और उद्योग के विकास और साथ ही कृषि को जोड़कर जो मॉडल गांधी और नेहरू का है उसको लागू करने की बात कही, उससे बीजेपी के भीतर तो खलबली है ही,
साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत में भी भूचाल है, क्योंकि जिस तरह से उमा भारती ने यह बयान दिया और बयान देते देते मीडिया को भी आईना दिखाते हुए कह दिया कि आप लोग दिखाओगे नहीं, लेकिन हकीकत तो यह है कि नेहरू और गांधी की विकास नीति, उद्योग नीति, कृषि नीति से बेहतर कोई नीति इस देश के लिए हो ही नहीं सकती। इसलिए मोहन यादव को मौजूदा तमाम नीतियों को छोड़कर नेहरू और गांधी की नीतियों को अपने उद्योग को विकसित करने में लगाना चाहिए, उसे शामिल करना चाहिए। अब देखना होगा कि उमा भारती के इस बयान के बाद बीजेपी के भीतर किस तरह की हलचल होती है, क्योंकि उमा भारती अभी तो फिलहाल बीजेपी में सक्रिय है नहीं, राजनीतिक तौर पर भी काफी दूरी बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन उनके बयानों से राजनीतिक हलचल जरूर तेज हो गई है।